अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली कहते हैं मकासद को। मकसद क्या है ऑडिटिंग करवाने का, पर्पस क्या है ऑडिटिंग करवाने का। ऑडिटिंग जो है वो हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि ऑडिटिंग किसको कहते हैं। ऑडिटिंग किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कि वो ठीक से उन्होंने मेंटेन रखी है या नहीं। बाहर से ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं जो कि अपना ओपिनियन देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की ट्रू हैं कि नहीं। अब ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद ऑडिटिंग की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद जो इसका मेन क्वेश्चन है उसके पॉइंट्स और उसकी फिर एक्सप्लेनेशन आप देंगे, उसके बाद एंड पे कंक्लूजन देंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंक्लूजन आपको लास्ट वीडियो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग से मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशल। सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से हैं। 4 तरह के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं। सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव वो है फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको नाम का, हेडिंग के नाम की पहचान होगी, मतलब पता होगा, तो आप खुद से लिख सकते हैं। फेयरनेस का मतलब है सदाकत, कितनी सच्चाई है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले मकासद जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें फर्स्ट पॉइंट है फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। मैं बुक के साथ भी आपको जो है वो गाइड कर देती हूँ। ये बीकम की बुक है, इसके ऑथर हैं मोहम्मद इरशाद। हम देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटरमिन द फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग का मकसद ये है कि वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सच्चाई को डिटरमिन करे, जांचे, देखे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन शो ट्रू एंड फेयर व्यू आफ्टर ऑडिटिंग। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिटिंग जब आप ऑडिट करवा लेंगे उसके बाद ट्रू और फेयर, बिल्कुल ठीक, शफाफ जो है आपको रिजल्ट शो करेगी। यहाँ से यहाँ तक इनफ है। उसके बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है प्रिस्क्राइब्ड लॉ। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है तजवीद करदा। ऐसे लॉ कवानीन को कहते हैं जो लॉ तजवीद किया गया है, बना दिया गया है, जिसको फॉलो करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। ऑडिटर्स जो है वो उसको चेक करेंगे कि कंपनी ने उस लॉ को फॉलो किया है या नहीं किया। अब देख लेते हैं इस पॉइंट को हम बुक से। Prescribed laws. The purpose of audit is to check that prescribed law have been followed in preparation of financial statements. ऑडिटर चेक करेगा कि लॉ को फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया। The auditor can indicate whether the prescribed law were followed in the preparation of final account. Final account प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बनाए जाते हैं और ऑडिटर्स इस चीज़ को चेक करेगा। ये हमारी ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग हिकमत, पॉलिसी कहते हैं हिकमत अमली को। अकाउंटिंग की जितनी भी हिकमत अमली है उसको फॉलो किया है या नहीं किया, ऑडिटर्स इसको भी चेक करेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी। द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिटिंग का मकसद एग्जामिन करना है अकाउंटिंग की पॉलिसीज को। द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो अपनी राय देगा। कौन? ऑडिटर देगा अपनी राय ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बेहतर मुफाद के लिए ऑडिटर अपनी राय देगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी, किसका? ऑडिटिंग का। क्लियर हो गया? ये जहाँ मैंने निशान लगाए हैं आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तो ये इनफ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं जिसको हमने जो है एक्सप्लेन करना होता है और टाइम भी हमारे पास एक लिमिटेड होता है। हमने लिमिटेड टाइम में क्वालिटी मटेरियल जो है वो लिखना होता है और टू द पॉइंट बात करनी होती है। अब चलते हैं अपने 4 वाले पॉइंट की तरफ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में 4 वाला पॉइंट है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद, ओपिनियन राय।
ऑडिटर जो है, जो ऑडिटिंग करते हैं, वो अपनी आज़ाद राय देंगे, उनके ऊपर किसी किस्म का कंपनी का, बिजनेस का कोई प्रेशर नहीं होगा। वो एम्प्लॉय नहीं होते, वो बाहर के बंदे होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। अब इधर से देख लेते हैं हम। द पर्पज़ ऑफ ऑडिट इज़ टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ऑडिट का मकसद क्या है कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन लिया जाए। द ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट इन हिज वर्क। ऑडिटर जो है वो अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन्स मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस हिम। वो इसको माइल ना करें, उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। वो जो उसको बेहतर लगता है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, अपनी राय देगा। क्लियर हो गया। ये 4 थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। किसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारे ऑडिटिंग के। आपकी स्टेटमेंट का फेयर होना ऑडिटर चेक करेगा। आपने लॉ कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं किया, उसको चेक करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है या नहीं किया, ऑडिटर ये चेक करेगा। और इंडिपेंडेंट ओपिनियन अपना देगा। एक दफ़ा आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप खुद से लिखने के काबिल हो जाते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी 4 हैं और इसमें सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन कहते हैं पता लगाना, एरर्स गलतियों का। अब हम देख लेते हैं बुक से। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू डिटेक्ट द एरर्स। ऑडिटिंग का मकसद ये है कि वो एरर्स को डिटेक्ट करे, पता लगाए कि कहाँ पे एरर्स जो हैं वो हुए हैं। द इंडिपेंडेंट ऑडिट वर्क इज़ हेल्पफुल फॉर डिस्कवरी एंड करेक्शन ऑफ एरर। इसमें यही कह रहा है जब ऑडिटर्स बाहर का बंदा होगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखेगा, क्रिटिकल एग्जामिन करेगा, तो वो पता लगा लेगा कहाँ पे जो है वो गलती, कहाँ पे एरर आया हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले हमने पता लगा लिया अपने एरर्स का। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, कहाँ पे धोखा किया गया है ये भी पता लगाएगा। कौन पता लगाएगा? ऑडिटर पता लगाएगा। देख लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। द मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट जो कंपनी को मैनेज कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस चीज़ की? फ्रॉड को डिटेक्ट करने की। अब फ्रॉड हो रहा हो और इतनी भी बात नहीं है कि मैनेजमेंट को खबर ना हो। यहाँ तक लिखने के बाद आपने लिखना है द मैनेजमेंट कैन टेक स्टेप टू करेक्ट द रॉन्ग इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑनर्स। मैनेजमेंट का काम ही क्या है? मैनेज करना बिजनेस को। उसने ऐसे स्टेप लेने हैं कि जितने भी अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो उनको रोका जाए और ऑनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए, ऑनर्स को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। क्लियर हो गया। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमने पढ़ा है डिटेक्शन ऑफ एरर, उसके बाद पढ़ा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। हमने पहले पता लगा लिया कि भाई एरर्स हैं, अब हमने क्या करना है? उस एरर्स की रोकथाम करनी है। प्रिवेंशन कहते हैं किसी भी चीज़ को रोकना। अब हम देख लेते हैं यहाँ से। हाँ जी। The purpose of auditing is to prevent errors. The errors can be prevented. कैसे रोका जा सकता है? Through effective internal check. जब आपके बिजनेस का इंटरनल चेक, अंदर के मामलात को अच्छे से चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, कंट्रोल रखा जाएगा, तो आप एरर्स को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। There should be no extra burden of work on each employee. किसी भी मुलाजिम पे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। द सीनियर पर्सन शुड चेक द वर्क ऑफ अ जूनियर पर्सन। जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको चाहिए कि अपने से नीचे जो जूनियर है उनके काम को चेक करें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, और जहां उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है उनको वहां गाइड भी करें। ये जिधर तक निशान लगे हुए हैं आप यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सबसे पहले एरर्स को डिटेक्ट किया, फिर हमने फ्रॉड को डिटेक्ट किया, हमने फिर प्रिवेंशन देखी एरर की कि एरर्स को कैसे रोक सकते हैं हम। इंटरनल कंट्रोल से रोक सकते हैं, इंटरनल चेक से रोक सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रॉड्स को, जो धोखे हो रहे हैं, उनको किस तरह से हमने
रोकना है, प्रिवेंट करना है। हाँ जी, द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। ऑडिटिंग का पर्पज़, मकसद ये है कि वो फ्रॉड को रोके। इन अकाउंटिंग इट्स इंक्लूड मैनिपुलेशन और अल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है कि अकाउंटिंग में जब आप किसी चीज़ को रद्दोबदल कर देते हैं, आप अमाउंट की हेर फेर कर देते हैं, तो वो फ्रॉड के सेंस में आता है। ओमिशन, किसी चीज़ को आप भूल जाते हैं, लिखना आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, कि उस चीज़ का रिकॉर्ड रहे ही ना, आपके पास महफूज ना हो, वो भी फ्रॉड के सेंस में आता है। आप यहाँ से यहाँ तक करके ओमिशन लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हैं। उसके बाद है द इफेक्टिव इंटरनल चेक इज़ अ यूजफुल टूल टू प्रिवेंट फ्रॉड। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एरर्स को भी हम इफेक्टिव इंटरनल चेक से रोक सकते हैं, इसी तरह हम फ्रॉड को भी किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं, इफेक्टिव इंटरनल चेक से। ये हमने देख लिए अपने सेकेंडरी फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आते हैं अपने स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स 11 हैं और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट क्या है? जो कंपनी की इंतज़ामिया है उसका ऑडिट, उसके ऊपर किस तरह से चेक एंड बैलेंस होगा वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, द पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज़ टू असेस द परफॉर्मेंस। किसके परफॉर्मेंस को हमने असेस करना है? जाहिर है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना है। इट इज़ वॉलंटरी ऑडिट, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, ना चाहें तो ना करवाएं। क्लियर? इट इज़ वॉलंटरी ऑडिट एंड एन ऑडिटर कैन गो थ्रू मैनेजमेंट फंक्शंस टू चेक द पॉलिसीज़। वो मैनेजमेंट के जितने भी मामलात हैं, फंक्शंस हैं, उनको चेक करेगा कि वो मैनेजमेंट ने कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की हुई हैं। ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपका ख़ास मकसद है कि मैनेजमेंट का ऑडिट किया जाए तो आप ये मकसद यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टैक्स ऑडिट। टैक्स नाम से ही जाहिर है, ऑडिट का तो हमें पता चल गया है। मतलब ऑडिट का मतलब क्या है कि एग्जामिन करना। अब टैक्स किसे कहते हैं? जो हम अमाउंट पे करते हैं। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू सेटिस्फाई द टैक्सेशन ऑफिसर्स। जाहिर है कंपनी अपना टैक्स निकालती है, तो टैक्स ऑडिट का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि टैक्सेशन ऑफिसर्स को सेटिस्फाई करना, उन्हें पता हो कि जितनी भी ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जो इनकम इन्होंने शो करवाई है, जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स देना है, वो आपकी करेक्ट है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। The purpose of auditing is to satisfy the taxation officers. The audit can be conducted to determine the income. इधर तक काफ़ी है। ये ऑडिट क्यों किया जाता है? टैक्स ऑडिट, कि आपकी इनकम कितनी है उसका पता लगाया जा सके। उसके बाद हमारा है स्पेशल ऑब्जेक्टिव में थर्ड पॉइंट है सोशल ऑडिट। सोशल किसको कहते हैं? समाजी ऑडिट, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ सोशल ऑडिट इज़ टू मेजर सोशल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ सोशल भी तो फ्राइज हैं, सोसाइटी को भी तो उसने देखना है, ऐसे मामलात नहीं करने जिससे सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब हो, डैमेज हो। तो सोशल ऑडिट एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के तहत कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि बिज़नेस के सोशल मामलात देखा जाए और देखा जाए कि सोसाइटी के नज़दीक बिज़नेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सोसाइटी को तो नहीं डैमेज कर रहा आपका बिज़नेस। द सोशल ऑडिट कैन एग्जामिन द बिज़नेस परफॉर्मेंस फॉर द सोसाइटी। बिज़नेस की परफॉर्मेंस सोसाइटी के लिए क्या है वो सोशल ऑडिट में चेक किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट क्या है? बेसिकली प्रोप्राइटी मलकियत कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट इज़ टू एग्जामिन द प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी, कि पैसे का जो इस्तेमाल है वो ठीक से किया जा रहा है या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए कौन सा ऑडिट करवाया जाएगा? प्रोप्राइटी ऑडिट करवाया जाएगा। द ऑडिट कैन डिटर्मिन द वाइज यूज़ ऑफ मनी। वही बात है कि पैसे का सही इस्तेमाल जो है वो देखा जाएगा कि बिज़नेस का जितना भी पैसा है क्या वो सही तरीके से सही मकासद के ऊपर लग रहा है या नहीं। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट कहते हैं लागत को। लागत का ऑडिट क्या
क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट ठीक तरह से मेंटेन किए गए हैं या नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए कौन सा ऑडिट करवाया जाएगा? कॉस्ट ऑडिट। द कॉस्ट ऑडिट कैन हेल्प द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑडिट से मैनेजमेंट को मदद मिलती है कि वो बिजनेस के मामलात अच्छे तरीके से लेके आगे चल सके। Operations. The purpose of operations audit is to prevent misuse of resources. It is a part of social audit. रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली कंपनी का पैसा हो सकता है, कंपनी का कोई एसेट है, कोई उसका असासा है, उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम ऑपरेशंस ऑडिट करवाएंगे, जबकि ये भी पार्ट किसका है? सोशल ऑडिट का पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक करने के बाद आपने करना है There is need of intelligent use of resources for optimum output with lowest possible cost. इधर वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम लागत लगा के चीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है। हमने आउटपुट जो है वो ज़्यादा लेनी है, हमारे इनपुट जो हैं वो कम लगे। इस जो है वो ऑडिट का मकसद ये होना चाहिए, ऑपरेशन का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर रहे हैं या नहीं। बिड ऑफर। बिड कहते हैं बोली को। द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़ टू डिटरमिन द रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर बिड ऑफर। इस ऑडिट का मकसद क्या है कि आपकी बोली के लिए जो रियल वैल्यू है उस चीज़ को चेक करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए ये ऑडिट करवाया जाता है। द ऑडिटेड अकाउंट सर्व एज अ गाइडलाइन टू अराइव एट सर्टेन डिसीजन। आप किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स चेक कर सकते हैं कि ये इस कंपनी को हम परचेज करें या ना करें। परचेज कंसिडरेशन गौर और फिक्र के सेंस में आता है। द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़ टू डिटरमिन परचेज प्राइस ऑफ अ बिजनेस। The audited accounts determine value of assets and liabilities. वो कहता है कि इस ऑडिट का, परचेज कंसिडरेशन ऑडिट का मकसद क्या है, पर्पस क्या है कि आप बिज़नेस की प्राइस को डिटरमिन कर लें कि बिज़नेस के पास कितने असासाजात हैं, इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इसने कितना कर्जा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। ये सब चीज़ें हम किसके अंदर चेक करेंगे? परचेज कंसिडरेशन के अंदर चेक करेंगे। ये भी ऑडिट का एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, एक स्पेशल मकसद है जिसके तहत हम परचेज कंसिडरेशन ऑडिट करवा सकते हैं। उसके बाद आता है लोन हमें पता है किसे कहते हैं? कर्जे को कहते हैं। कंपनी ने कर्जा भी लेना होता है। कर्जा कौन देता है? बैंक देते हैं। और बैंक ऐसे ही कर्जा नहीं दे देते। बड़ी बड़ी कंपनीज जब उनके पास जाती हैं लोन लेने के लिए तो बैंक पहले उनके अकाउंट्स चेक करते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करते हैं कि कंपनी इस पोजीशन में है भी है, इन फ्यूचर इस पोजीशन में होगी कि वो बैंक का लोन वापस कर सके या नहीं। द पर्पस ऑफ ऑडिट में बी लोन। ऑडिट का मकसद क्या हो सकता है? कर्जा हासिल करना भी हो सकता है। द बैंकर्स रिलाई ऑन ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर सप्लाई ऑफ मनी। बैंकर्स किस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं? ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। The audited accounts are legal requirement of loan facility. Audited आपके accounts होंगे तो बड़े पैमाने पे ज़्यादा मिकदार में आपको कर्जा मिल सकता है। अदरवाइज कंपनीज विदाउट ऑडिट कर्जा बैंक से नहीं हासिल कर सकती। बैंक आपकी स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयरनेस चेक करेगा और फिर ही आपको कर्जा देगा। एडमिशन का मतलब है किसी चीज़ का दाखला, कोई पार्टनर आ रहा है नया, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें ऑडिटेड अकाउंट्स करवाने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या है। द पर्पस ऑफ ऑडिट में बी एडमिशन ऑफ पार्टनर। द ऑडिटेड अकाउंट्स कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू न्यू एज वेल एज ओल्ड पार्टनर्स। दे कैन डिसाइड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एडमिशन। क्लियर हो गया? एडमिशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप ऑडिट करवा लें, मतलब डिपेंड करता है, कंपल्सरी नहीं है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, एक ख़ास मकसद के तहत है।
इससे ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का रिकॉर्ड नए पार्टनर के सामने भी आ जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं उनको भी अपना पिछला रिकॉर्ड जो भी है वो सामने आ जाएगा और उनके लिए डिसीजन लेना इजी होगा ऑडिटेड अकाउंट को फॉलो करके। उसके बाद आखिरी पॉइंट है स्पेशल ऑब्जेक्टिव का प्रॉफिट। द पर्पस, प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को, नफ़ा को। द पर्पस ऑफ ऑडिट में बी चेकिंग वेरिएशन इन प्रॉफिट। वेरिएशन कहते हैं उतार चढ़ाव, एक जैसी चीज़ का ना रहना। ऐसा होता है किसी साल आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, अगले साल आपको बहुत कम मुनाफा होता है, तो फ्लक्चुएशन आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, एक जैसा नहीं रह रहा। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या वजह है कि कभी मुनाफा बहुत ज़्यादा है और कभी मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है, जब बहुत ज़्यादा लो है, इस चीज़ को चेक करने के लिए भी ऑडिट करवाएंगे, जिसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होगा उस ऑडिट का, प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक करने के बाद द मैनेजमेंट कैन लुक इनटू बिजनेस मैटर्स फॉर अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट ईच ईयर। मैनेजमेंट को बिजनेस मैटर्स के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि वो एक खास जो है सफिशिएंट, जो काफ़ी हो मुनाफा, वो हर साल कमा सकें। ये है आपका क्वेश्चन जो कि था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं कि ऑडिटिंग के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी में 4 पॉइंट्स आते हैं आपके, फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट, प्रिस्क्राइब्ड लॉ, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद हो सकता है ऑडिट करवाने का, एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, फिर उनकी प्रिवेंशन करना, उनको रोकना, एरर्स को और फ्रॉड को। उसके बाद है स्पेशल ऑब्जेक्टिव, ख़ास मकसद के लिए जब ऑडिट करवाया जाता है। वो ख़ास मकासद कौन से हो सकते हैं? मैनेजमेंट का ऑडिट करवा सकते हैं, टैक्स का ऑडिट करवा सकते हैं, सोशल का ऑडिट करवा सकते हैं। उसके बाद है प्रोप्राइटी का ऑडिट करवा सकते हैं, कॉस्ट का करवा सकते हैं, ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस का ऑडिट हो सकता है, बिड ऑफर का ऑडिट हो सकता है, आपकी परचेज कंसिडरेशन का हो सकता है, आपके लोन से रिलेटेड हो सकता है, एडमिशन से रिलेटेड हो सकता है और प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए भी आप ऑडिट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू सो वेरी मच।